आई होप कि आप लोगों ने इस कहानी का पार्ट 1 देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दूँगी उस पार्ट के लिंक का। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर के बताना कि क्या इस कहानी के एंडिंग को जस्टिफिकेशन मिला है या नहीं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में रीमा अपना जॉब छोड़ कर के जा रही होती है और ये ऑफिस गर्ल उससे जेलस होकर के यहाँ पर इस तरीके से उसे बुली करने का कोशिश कर रही थी। रीमा भी कहाँ कम थी, वो खींच कर उसे थोपिया देती है और कहती है, बहन, जो आज मेरा प्रेजेंट है ना, वो कल तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है। तुम्हें भी जॉब से निकाला जाएगा जल्दी ही, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। दूसरी तरफ गोयन यहाँ पर जीजी को कंपनी में लेकर के जाता है ऑफिस में, और वह रीमा के बारे में इनोसेंट बनते हुए कहती है, अरे तुम्हें मेरी वजह से उसे ऐसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए था। गोयन चमड़ी मैटर में कह रहा होता है, तुम कितनी अच्छी हो बताओ। तुम तब भी उसका साइड ले रही हो। तभी उसे कॉल आता है, उसकी मॉम की तबीयत खराब है। वो जल्दी जल्दी अपने मॉम के पास निकलता है। हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम एक्टिंग कर रही थी गोयन को घर बुलाने के लिए, ताकि वो उसकी मॉम और बीवी के साथ कुछ वक़्त बिता सके। तभी वहाँ पे रीमा आ जाती है। उसकी मॉम हमेशा उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया करती थी। दैट्स व्हाई यहाँ पर रीमा चाह कर के भी उन्हें नहीं कह सकती थी कि वो दोनों अलग हो रहे हैं। उसकी मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसी वजह से इस बात को लेकर के वो चुप ही रहना चाहती है। बात करते-करते रीमा को यहाँ पर वोमिटिंग फ़ील होने लगता है। गोयन के मॉम को डाउट होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तभी वहाँ पे गोयन भी आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि रीमा ने उसे अपने साथ रखने के लिए ये सब कुछ ड्रामा किया, और वह रीमा पर गुस्सा करने लगता है। उसकी मॉम कहती है, इसकी क्या गलती है? मैंने बुलाया था और तुम हर बात के लिए इस पर चिल्लाना बंद करो। अब वो ज़िद करती है कि आज रात वो दोनों यहीं स्टे करे, क्योंकि जानते थे दोनों यहाँ पे रहेंगे तभी तो रीमा प्रेग्नेंट हो सकेगी। रीमा ने प्रेगनेंसी के बाद भी सबसे छुपाने का डिसाइड किया था। वो दोनों ही मना कर रहे थे, लेकिन उसकी मॉम की जिद के आगे उन दोनों को रुकना ही पड़ता है। अब रात में जब वो दोनों एक कमरे में रुके हुए थे, तो गोयन यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। उसे पता था कि आज रात नहीं चाहते हुए भी रीमा के साथ बितानी ही पड़ेगी, लेकिन उसका दिल तो यहाँ पर जीजी के साथ ही था। और वह इस तरीके से फ्रेशन अप होने के लिए जाता है, तो यहाँ पर उसे जीजी का मैसेज आता है, जो कि नाइट गाउन में यहाँ पे गोयन को फोटो भेजी थी, जो कि काफी रिवीलिंग था। रीमा ये देख करके समझ जाती है कि गोयन उसे प्रॉपरली 110% वाला चीट कर रहा है, फिर भी ये गधी है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आगे बताऊँगी। यहाँ पर उसे जीजी का कॉल आ रहा था बार-बार, तो रीमा फ़ोन उठा के कह देती है, "गोयन नहा रहा है, जो भी बोलना है बोलो, मैं उसे इन्फॉर्मेशन दे दूँगी।" लेकिन जीजी बिना कुछ बोले ही फ़ोन रख देती है गुस्से में। तभी वहाँ पे गोयन फ्रेशन अप होकर के आता है, और वो रीमा के हाथ में अपना फ़ोन देख कर के गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो? रीमा उसे कहती है, जीजी का कॉल आया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगता है, तो देखता है कि कमरे का दरवाजा बंद है, और दूसरी बात की उसकी मॉम ने वही नशे वाला दवाई इनके रूम में जला दिया, जिस वजह से दोनों को नशा होने लगता है। गोयन यहाँ पे रीमा के साथ रोमांस करने के लिए जाता है, लेकिन रीमा उसे इसलिए रोकती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए नहीं कि वो बंदा उसको चीट कर रहा है अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ। मतलब लिटरली, नहीं नहीं, लिटरली क्या हो गया है चाइनीज ड्रामा के राइटर्स को। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे रीमा गोयन के साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है। उसे चक्कर आता है, वो बेहोश हो जाती है। गोयन भाई साहब खुद को हर्ट करते हुए अपने फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट वो भी बेहोश हो जाते हैं। उसकी मॉम लोगों को ये लगता है उनका काम तो हो गया, पोता या पोती जल्दी ही आने वाला है इस दुनिया में। उन्हें क्या पता, वो दोनों तो घोड़े बेच करके बेहोश पड़े हैं। अगली सुबह जब वो जगती है, तो देखती है कि गोयन बेबी जगह है। वो कहती है, जाओ तुम्हारे हाथ में कट मार्क लगा है, जा करके चेकअप करा लो। तभी वहां पर उसे कॉल आता है कि जीजी ने खुद को हर्ट कर लिया है, जब उसे पता चला कि वो रीमा के साथ रातें बिता रहा है। गोयन काफी गुस्से में दरवाजे को तोड़ते हुए कमरे से बाहर निकलता है, इस गुस्से में कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वो कैसे ही उसे छोड़ करके मतलब खुद को हर्ट कर सकती है, इसके लिए। अब वो चुपचाप वहाँ से जल्दी-जल्दी उसे देखने के लिए जाता है, और हमारी ब्रोकन हार्ट रीमा तो उसके मॉम के साथ उसकी तबीयत को ही सँभालते रह जाती है। वो पूछती है, तो कल रात तुम्हारी अच्छी थी ना? वो नहीं बताती है क्योंकि इनका दिल टूट जाएगा, और वो उन्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसकी मॉम ज़बरदस्ती रीमा को लंच देने के लिए लेके जाने के लिए कहती है। वो भी उनके साथ जा रही होती है। रीमा के बारे में नहीं पता था कि उसे जॉब से निकाल दिया है गोयन ने।
जब वो लोग लंच देने के लिए जाते हैं तो कंपनी में यहाँ पर गोयन को पता चल रहा था कि रीमा के नहीं होने की वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं और जीजी के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं कर रहा है बिकॉज रीमा यहाँ पर नहीं है और जीजी प्रॉमिसिंग गर्ल नहीं है। तभी वहां पर रीमा गोयन की मॉम को लेकर के आ जाती है, जिसे देखते ही गोयन की मॉम समझ जाती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी वापस आ चुकी है। इसी वजह से गोयन रीमा से अब इतना दूर दूर रह रहा है। वहां पर जो ऑफिस गर्ल थी जो कि जीजी की चमची थी, उसे नहीं पता था कि गोयन की मॉम है। उसे रीमा के साथ देख करके ये लगने लगता है कि रीमा की मॉम है और उस पर गुस्सा करके कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे बॉस के कंपनी में आकर के तुम उन्हीं से सवाल कर रही हो। इस बात पर रीमा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है बकवास मत करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम बात किससे कर रही हो। जब उससे पता चलता है कि एक्चुअल में गोयन की मॉम है तो माफी मांगने लगती है और रीमा उसकी वाइफ है, ये बात पता चलती है वो रीमा से भी माफी मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पर गोयन उस लड़की को जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसने उसकी मॉम की बेइज्जती की थी। आफ्टर दैट यहाँ पर गोयन की मॉम उसे डांटते हुए कहती है बाहर जिस मिस्ट्रेस को भी रखना है रखो, लेकिन याद रखना बीवी केवल रीमा ही रहेगी तुम्हारी। क्या इस रिलेशनशिप का कोई फायदा है? एक चीटर के साथ रहना भला किसे ही पसंद होगा, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिले। रीमा कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप उसकी मॉम के साथ वहां से निकल जाती है। इस चीज का बदला लेने के लिए जीजी जानबूझ करके उसे फोटोशूट कराना था, सारे मेकअप प्रोडक्ट वो खराब कर देती है। अपना गुस्सा वो निकाल रही थी। इधर रीमा वहां से जा रही थी तो गोयन की मॉम से वो पूछती है उसके डैड के एक्सीडेंट के बारे में और क्लियरली बताने के लिए। उसकी मॉम को कुछ खास नहीं पता था, वो दोनों पहले इस तरीके से बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। अचानक से ये एक्सीडेंट सबके लिए सडन था। गोयन की मॉम ने रीमा के लिए मूवी टिकट दिए थे और बोले थे गोयन के साथ मूवी देखने जाने के लिए ताकि तुम लोगों का रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रांग हो सके। रीमा ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि ये जो जिजी है वो जानबूझ करके तमाशा कर रही है, तो वो चीजों को संभालने के लिए जाती है। उसकी मॉम ने रीमा को वापस से जॉब पर लगवा दिया था। रीमा जब वहां पर पहुंचती है तो वो फोटोग्राफर काफी गुस्से में वहां से निकल रहा होता है क्योंकि जिजी ने सारा मेकअप प्रोडक्ट खराब कर दिया था। जीजी की जो असिस्टेंट थी वो रीमा पे ब्लेम करते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रीमा पहले तो जीजी को ठीक से समझाती है कि देख बहन, हम दोनों का पर्सनल ग्रज अलग जगह है और ऑफिस के साथ मजाक मत कर, ये अलग जगह है। अगर तूने ढंग से काम नहीं किया तो तुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा। जीजी डार्लिंग तो ओवर कॉन्फिडेंट थी कि गोयन उसका जोरू का गुलाम है और वो उसके अलावा किसी और का होने नहीं वाला है। उसे गोयन का कॉल आ रहा था तो वो रीमा को वापस से बुरा दिखाने का कोशिश करती है। इस पर खींच करके सच में रीमा जीजी को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे इस पुराने ड्रामा से बोर हो चुकी हूँ। गोयन यहाँ पर आता है, वो रीमा को डांटने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा अड़ियल कैसे हो गई, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना तमाशा करी हो। रीमा कहती है छोटी सी बात तुम्हारे लिए होगी लेकिन तुम भूल रहे हो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जीजी ने जानबूझ करके सारे प्रोजेक्ट्स सारे मेकअप प्रोडक्ट इस तरीके से खराब कर दिए हैं और वो फोटोग्राफर भी गुस्से में यहाँ से जा चुका है। गोयन यहाँ पे रीमा पे नहीं जीजी की बातों पर भरोसा करता है। जीजी कहती है, रीमा कहती है तो ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, सीसीटीवी फुटेज पे तो भरोसा होगा ना, होप सो तुम देख लो ताकि तुम्हारी अकल खुल सके। ये कह के गुस्सा करके वो वहां से चली जाती है। गोयन अपने सेक्रेटरी को सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बोलता है। शुरुआत में तो रीमा शुरुआत में तो जीजी उसे रोकने का कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर जब देखती है कि रुकने वाला नहीं है, तब वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करती है कि सीसीटीवी फुटेज को ही डिलीट करा देने के लिए। बाहर जाकर के रीमा फाइनली डिसाइड कर लेती है कि गोयन से अलग हो जाने में भलाई है। वो उस मूवी टिकट को फाड़ करके फेंक देती है और यहाँ पर वो सोचती है कि जितनी जल्द हो सके वो गोयन से अलग हो जाए तो ही बेहतर है। एक सपना था उसका गोयन से शादी करना क्योंकि वो कॉलेज टाइम से ही उसे पसंद करती थी, लेकिन चीजें इस तरीके से टर्न आउट होगी उसने कभी सोचा नहीं था। दूसरी तरफ गोयन यहाँ पर जीजी के फेस पे चोट लगा था तो दवा अप्लाई करने के लिए गया हुआ था और यहाँ पर जीजी को जब मैसेज आता है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है रीमा ना उसे तब हरा पाई थी और ना अब हरा पाएगी। गोयन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बाहर जाकर के अपने सेक्रेटरी से मिलता है तो उसका सेक्रेटरी से बताता है कि किसी ने यहाँ पर वीडियो फुटेज को टैम्पर्ड किया है। गोयन कहता है ठीक है, तुम सेक्रेटली इस चीज को इन्वेस्टिगेट करो, मुझे जानना है कि एक्चुअल में रीमा सही कह रही थी या नहीं। तभी रीमा को उसका कॉल आता है कि उसने डिवोर्स पेपर के लिए अप्लाई कर दिया है और कल गोयन कोर्ट में आकर के बस सिविल ब्यूरो आकर के अपना अटेंडेंस लगा दे ताकि डिवोर्स हो चुके। वैसे गोयन अब रीमा को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था।
अगले दिन घंटों रीमा इंतज़ार करते रहती है, लेकिन गोयन काम में बिज़ी होने का बहाना करता है। रीमा उसे कॉल करती है तो आए नहीं। गोयन बोलता है कि वो मीटिंग में है। कुछ देर वेट करने के बाद रीमा ऑफिस में जाती है, देखती है गोयन सच में मीटिंग में है, तो बगल वाले रूम में ही बैठ के इंतज़ार करने लगती है। करते-करते उसे नींद आ जाती है। मीटिंग खत्म करने के बाद गोयन जब आता है, रीमा को ऐसे सोते हुए देखता है तो फ्लैशबैक में सोचता है, एक टाइम पे वो थोड़ा ही बहुत सही, लेकिन रीमा से ऐसी नफ़रत नहीं करता था, उसे पसंद करता था। फिर चीज़ें इस तरीके से कैसे टर्न आउट हो गई, उसने कभी सोचा नहीं था। इन दोनों के पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो रीमा उसके लिए एक छोटी बहन की तरह थी। लेकिन उसे ऐसे मजबूरी में शादी करना पड़ेगा, गोयन ने कभी सोचा नहीं था। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि उसके ऑफिस में जो जीजी होती है, वो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर गोयन और रीमा आने लगती है डिवोर्स के बारे में डिस्कस डिस्कस करने के लिए, तो वो उस पेपर को लेकर के छुप जाती है। रीमा से कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे डाइवोर्स दे दो। गोविंद कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? रीमा कहती है, वक्त तुम्हारे पास होगा और तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम जीजी के साथ और पहले रिलेशनशिप में रह सको, तो मुझे डाइवोर्स दो और मेरा पीछा छोड़ो। वो इसके लिए नया डाइवोर्स पेपर तैयार किया था, जिसमें कि उसकी फैमिली को फिलहाल कुछ दिनों तक पता नहीं चलने वाला था कि दोनों अलग हो गए हैं। रीमा उसे सिर्फ 2 महीने का वक्त देती है और कहती है, 2 महीने बाद मैं घर से मूव आउट कर जाऊंगी। गोयन मान जाता है। जब जजी पेपर्स पर साइन करके लौट रही होती है, तब वो देखती है कि वो यहाँ पर ऐसी छुपी हुई है। तो उसे कहती है, लगता है कि तुम दोनों को हाइड एंड सीक खेलने का बहुत ज़्यादा ही शौक है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी में कॉन्फिडेंशियल पेपर रखे रहते हैं और अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हुई, तो सारा ब्लेम तुम पर जाएगा। गोयन यहाँ पर जीजी को कह रहा होता है कि वो उसके ऑफिस में क्या कर रही है। जीजी बहाना बना देती है। वो उसे डांटता है और कहता है, दोबारा वो उसकी इजाज़त के बगैर इस ऑफिस में नहीं आएगी। वो ऐसा बिहेव जीजी के साथ इसलिए कर रहा था क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उसके सेक्रेटरी ने ओरिजिनल फुटेज उसे दिखा दिया था, जिसमें कि जीजी एक्चुअल में रीमा। अगले दिन रीमा अपने डैड के ग्रेव के पास जाती है उन्हें बताने के लिए। फाइनली वो गोयन से अलग हो रही है और शायद ये उसके लाइफ का सबसे बिग डिसीजन होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो लौटती है, यहाँ पे जीजी के कुछ फैन जिसके बारे में रीमा का यहाँ पर इस तरीके से रीमा के बारे में यहाँ पर इंटरनेट पर था, वो यहाँ पर सब उसे बुली करने के लिए आ जाते हैं। थैंकफुली गोयन की मॉम आकर के रीमा को सेव कर लेती है और उसे घर लेकर के जाती है। रीमा का अभी एक्सीडेंट होते-होते बचा था और वो उसे लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। घर जाकर के वो उसका फ़िक्र कर रही थी, गोयन को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। गोयन यहाँ पर आता अपनी मॉम से पूछता भी है क्या हुआ, तो वो उल्टा उसी को डाँट लगाते हुए कहती है कि तुम्हें अब पूछने का फुर्सत मिल रहा है कि क्या हुआ? हमारी वाइफ़ के साथ क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता? जब गोयन को ये बात पता चलता है तो वो इंटरनेट से सारे न्यूज़ को हटवा देता है। रीमा दूसरे कमरे में शिफ्ट होने के लिए अपने कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी। गोयन उससे कहता है, ये क्या कर रही हो? रीमा कहती है, तुम्हारी हरकतों की वज़ह से हर वक़्त मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारी अगर चीज़ें मिस्ट्रेस है तो तुम मुझसे अलग होकर के पूरी तरीके से उसके साथ क्यों नहीं रहते? तुमने तो देखा जाए तो मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी है मुझसे शादी करके एक एहसान के लिए। मुझे वो एहसान तुम्हारा चाहिए भी नहीं। बेहतर होगा कि मुझसे तुम दूर ही रहो। बिना काम के हम एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इधर जीजी देखती है कि रीमा के लिए जो हॉट सर्च उसने क्रिएट करवाया था वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गया, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ गोयन को रात भर नींद नहीं आती है क्योंकि उसे रीमा की आदत हो गई थी और इधर रीमा मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है। अगली सुबह गोयन की मॉम पूछती भी है कि सब ठीक है ना, तुम्हारे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल क्यों हैं? रीमा को डिवोर्स लेने के लिए गोयन से जाना था, तो जब वो उससे पूछती है कि तुम फ्री हो तो चलो ले चलो, तो गोयन मना कर देता है और गोयन की मॉम को तो लगता है कि रीमा ऑफिस जाने के लिए बोल रही, तो वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें पहुंचवा दूंगी। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में फोटो क्लिक करा रही होती है और यहाँ पर गोयन आता है तो वो उसके साथ कहती है, उसके पास जाकर के, ये मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तुम्हें याद है हमने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि हम शादी करेंगे तो मैं इसी टाइप का ड्रेस पहनूंगी। डोंट वरी, मैं ऐसा ही ड्रेस पहनने वाली हूँ। इधर रीमा को बहुत बार कॉल कर चुकी थी रीमा गोयन को, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप भी नहीं कर रहा था। इरिटेट होकर के वो भी कंपनी पहुंच जाती है।
जहाँ पर कि जीजी यहाँ पर गोयन के साथ ये कपल वाला फ़ोटोशूट कराने के लिए बोल रही थी, तो रीमा कहती है मतलब बेशर्मी की हद है। मैं अभी गोयन से अलग नहीं हुई हूँ और तुम दोनों का कपल फ़ोटोशूट कराना है। इतनी ही आग लगी है तो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को बोलती क्यों नहीं हो कि वो मुझसे आकर के डाइवोर्स दे ले। अब गोयन यहाँ पर डाइवोर्स रीमा को देना नहीं चाह रहा था, वो टाल रहा था। सही कहा गया है एक लाइन कि लड़कों को खोने के बाद ही किसी चीज़ या किसी इंसान की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मोस्टली लड़कों के साथ होता है। हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से रीमा गुस्से में आकर के जीजी का ड्रेस ही टॉर्न कर देती है और कहती है कि इस कंपनी का मैनेजर होने के नाते मेरी मर्ज़ी जो मैं करूँ। फिर वो जाकर के मैनेजर के साथ अपने फ़ोटो को देखने लगती है कि रीमा के कौन से जीजी के कौन से फ़ोटो को यहाँ चूज़ किया जा सकता है। जीजी यहाँ पर गोयन को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर वो अपनी मैनेजर को इशारा की थी, उसकी मैनेजर जानबूझ करके ये कैमरा का लाइट उसके ऊपर गिरवाने वाली थी, लेकिन तभी फौजी नाम का एक बंदा जो कि कॉलेज टाइम से ही रीमा के पीछे पड़ा हुआ था, उसे सेव करने के लिए आ जाता है और चोट उस बेचारे को लग जाता है। रीमा यहाँ पर फौजी का केयर करने लगती है और जीजी यहाँ पर चोट लगने का एक्टिंग करने लगती है कि मेरे पैर में चोट लग गया है, मुझे यहाँ से लेकर के चलो। लेकिन रीमा नोटिस करती है कि जीजी की सेक्रेटरी का नेल वहाँ पर गिरा हुआ है और वो कहती है तुमने ये जानबूझ कर के क्यों किया? सीधे से एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लेने वाली हूँ। फौजी कहता है अरे अरे पुलिस को बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? मेरे पास इस बात का वीडियो है, मैं दिखाता हूँ ना क्या हुआ है। वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि साफ दिख रहा था कि जीजी के सेक्रेटरी ने जानबूझ करके वो कैमरा का लाइट गिराया हुआ है। और फिर भी जीजी यहाँ पर गोयन को रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे जेल नहीं जाना है, वो उसे सेव करे, उसे याद है कॉलेज में उसने कैसे उसे सेव किया था। पलंग-ढिमकाना करके पूरा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है। रीमा का ध्यान जाता है कि फौजी के हाथ में चोट लगा हुआ है, तो इस बात को वो बाद में निपटेगी ऐसा बोल कर के फौजी को पहले तो हॉस्पिटल लेकर के जाती है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो रीमा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की वजह से बेहोश हो जाती है। फौजी जल्दी-जल्दी रीमा को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। छोटी-सी चोट की वजह से जीजी को गोयन हॉस्पिटल लेके आता है ट्रीटमेंट कराने के लिए और दूसरी तरफ उसकी बीवी का इतना हालत ख़राब था, उसे उसकी तो फ़िक्र ही नहीं थी। फिर भी रीमा का डिसीज़न विल मेक यू एंग्री डिस टोटली डोंट वरी यू विल डिसाइड इज़ इट अ हैप्पी एंडिंग और अ सैड एंडिंग। यहाँ पर गोयन को डाउट होता है कहीं रीमा भी हॉस्पिटल में तो नहीं है। पता कराता है लेकिन उसे कुछ ख़ास आइडिया मिलता नहीं है। इधर रीमा को होश आता है, फौजी को पता चल गया था कि रीमा प्रेग्नेंट है। वो रीमा पूछती है कि उसके बेबी तो ठीक है ना? फौजी कहता है हाँ। वो कहता है कि गोयन को पता है इस बारे में? रीमा कहती है नहीं, उसे इस बारे में नहीं पता है। वो गुस्सा करने लगता है कि कितना बुरा इंसान है। उसे ये भी नहीं पता है कि उसकी वाइफ एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। गोयल रीमा को ढूँढते हुए उसके कमरे में आता है क्योंकि उसे डाउट होता है, रीमा को कुछ तो हुआ है। तब वो देखता है कि फौजी इस तरीके से रीमा का फ़िक्र कर रहा है तो वो गुस्सा करने लगता है। रीमा यहाँ पर फौजी का ज़िक्र करते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और तुम मुझे छोड़ कर के किसी और को फ़िक्र कर रही हो? यहाँ पर उसे पता चलता है कि रीमा प्रेग्नेंट है। वो पूछता है क्या ये बच्चा मेरा है? रीमा उसे शूट कर देती है और कहती है कि नहीं, ये बेबी तुम्हारा नहीं है। फिर भी यहाँ पर कोई को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो तो जीजी से प्यार करता था ना। अब इधर जीजी को बुरे सपने आ रहे होते हैं कि उसे जेल जाना पड़ेगा। तभी वो जगती है तो देखती है कि वो एक्चुअल में हॉस्पिटल में है और उससे मिलने के लिए एक हुओ नाम का बंदा आता है। और वो हुओ एक्चुअल में कौन था पता है? गोयन के डैड की पहली गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसका बेटा था। और यहाँ पर अब वो दोनों साथ नहीं है। उसके बाद गोयन की मॉम से उनकी शादी हो गई थी और वो रिवेंज लेने के लिए जीजी का इस्तेमाल कर रहा था। उसी ने यहाँ पर गोयन की कंपनी में जीजी को भेजा था और शुरुआत से ही उसी ने जीजी को गोयन के पीछे भेजा था। गोयन को यहाँ पर जीजी का कॉल आता है और उसे कहता है कि अगर उसे देखने के लिए नहीं आए तो वो खुद को हर्ट कर लेके वो हॉस्पिटल के बिल्डिंग पर है। गोयन इरिटेट होते हुए उस हॉस्पिटल के बिल्डिंग पे देखने के लिए जाता है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे बचाना ही होगा और ये क्लियर करना होगा कि मैं एक्चुअल में तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मुझसे शादी करने वाला हो। ये न्यूज़ रीमा भी देखती है, गोयन के मॉम डैड भी देखते हैं। गोयल के डैड सोचते हैं बहुत हो गया जीजी का ड्रामा, कुछ करना पड़ेगा। कंपनी जाकर के वो सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि रीमा गोयल की लीगल वाइफ है और कंपनसेशन के तौर पे वो रीमा को कंपनी का 20% शेयर देते हैं। इस वजह से रीमा का ओहदा कंपनी में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जब ये बात हुओ को पता चलती है तो वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसने जो सोचा था वो बिल्कुल उसके एक्सपेक्टेशन के उल्टे हो रहा था। भले ही वो इस कंपनी में एक शेयर होल्डर था, लेकिन उसे चाहिए था रिवेंज। दूसरी तरफ रीमा भी ये न्यूज़ देखती है। उसे गोयन के डैड ने कंपनी का 20% शेयर दे दिया है। तो वो सोचती है कि अब जीजी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जैसे तैसे करके वो भी हॉस्पिटल के छत पे पहुंचती है।
जहाँ पर कि जीजी ऊपर से नीचे जंप कर जाने का एक्टिंग कर रही होती है, रीमा वहाँ पर आती है। कहती है, "चलो कूदो, हम भी देखें तुम्हारे जिगरे में कितना दम है, तुम्हें कूदने का शौक चढ़ा ना? चलो, चलो जंप करो, लेकिन जंप करने से पहले ये न्यूज़ देख लेना।" जिसमें कि हुओ के डैड ने गोयल के डैड ने सब जगह ये अनाउंस कर दिया है कि एक्चुअली में मैं इसकी लीगल वाइफ हूँ और कंपनी के शेयर्स भी वो मुझे दे रहे हैं। क्योंकि तुम मर भी जाती हो तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर से सिर्फ एक मिस्ट्रेस का ही धब्बा लगेगा कि तुम दूसरों के रिश्ते तोड़ने का काम करती हो। और अगर मरना है तो तुम मर सकती हो, लेकिन तुम्हें पता है ये जो तुम डिप्रेस्ड होने का फेक एक्टिंग कर रही हो, ये सबको पता चल गया है। इतने दिनों से जी ये एक्टिंग कर रही थी कि गोयन के ब्रेकअप की वजह से वो डिप्रेस है, दैट्स वाई वो फॉरेन में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रीमा को सँभालते-सँभालते यहाँ पर फूजी भी आया हुआ था। हुआ ने उसे सिर्फ़ 3 दिन का समय दिया था। वो यहाँ पर गोयन की कंपनी से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर के आया, नहीं तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे ऊपर से नीचे खींच लेती है। फौजी रीमा का केयर करने के लिए जाता है, उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी गोयन को रोकते हुए कहती है कि मुझे छोड़ कर के मत जाओ। फौजी रीमा से कहता है कि क्या वो अभी भी गोयन से प्यार करती है? इस बात पर रीमा उसे कहती है 2 साल का प्यार और 3 साल की शादी यूं ही इतनी आसानी से नहीं टूट जाती। फौजी उसे समझाता है लेकिन गोविंद तुम्हें चीट कर रहा है, वो अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ है। फिर भी रीमा कहती है हाँ, मुझे वक्त लगेगा लेकिन मैं उसे छोड़ दूंगी। फिर वो इस तरीके से दूसरे फैमिली को बेबी लेकर के जाते हुए देखती है, काफी इमोशनल हो जाती है। गोयन उसे फॉलो कर रहा था लेकिन रीमा फौजी के साथ वहां से निकल जाती है। वो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है, वो भी उसे फ़ॉलो करते-करते वहाँ पहुँच जाता है। रीमा फौजी के साथ लंच कर रही होती है। उसे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि कोई उसे फ़ॉलो कर रहा है, कोई उस पे नज़र रखा हुआ है। फिर भी वहाँ पर उसे ये नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में गोयन है। खाना-वाना खाने के बाद वो फौजी के साथ वहाँ से निकल जाती है। कंपनी के भी कुछ इम्पोर्टेंट बात उन दोनों के बीच हो रहे थे। फौजी की असली आइडेंटिटी रीमा को तो पता थी, लेकिन गोयन को इस बारे में पता नहीं था। वो बस उसे एक प्लेबॉय ही समझ रहा होता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, कोई उन्हें फ़ॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ॉलो कर नहीं पाता और इन्हें फ़ॉलो कर रहा था वो। गोयन के हर एक चाल पर वो नज़र रखा था, उसे समझ आ जाता है कि रीमा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो जीजी को उठवा लेता है और कहता है कि अब तुम में वो बात नहीं रही, जो गोयन तुम्हारे पीछे पड़े। जीजी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और सिर्फ़ गोयन से रिवेंज लेने के लिए उसने गोयन के पीछे भेजा था और बाद में जीजी को गोयन से प्यार हो गया था, तो उसे फिर उसने ऐसे फ़ॉरेन बुला लिया था। उसे टॉर्चर करके उसे अपने काम लायक बनाता था। इधर गोयन को पता चलता है कि इधर 3 साल जीजी किसी पागल खाने में बिताई है फ़ॉरेन में। कोई बंदा है जो उसे पागल खाने से निकाल के लेकर गया है। हालाँकि वो लोग उसका फ़ेस नहीं देख पाते हैं और ना ही वॉइस सुन पाते हैं क्योंकि उसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया था हर वक़्त। अब उसे पता लगाना ज़रूरी था कि कौन वो इंसान है जो कि जीजी को ऐसे टॉर्चर करता था और उसे उसके पीछे भेजा था। लेकिन ख़ैर, अपना पर्सनल व्यू मैं एंड में ही देने वाली हूँ। तो यहाँ पर वो वापस से रीमा से बात करने के लिए जाता है और कहता है अभी हम डाइवोर्स नहीं है। तुम इतनी लेट नाइट घर आ रही हो। रीमा मुझसे सवाल करती है, ओह! तुम्हें इस बात का एहसास है हम डाइवोर्स नहीं थे फिर भी तुम पूरी रात जीजी के साथ बिताया करते थे। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? तभी वहाँ पर गोयन के मॉम-डैड आने लगते हैं और वो लोग टॉपिक को बदल देते हैं। डाइवोर्स वाले बारे में वो लोग ऐसा नहीं बता सकते थे। डे बाय डे गोयन के डैड की तबीयत खराब होती जा रही थी, दैट्स व्हाई रीमा उन्हें परेशान ना करने का डिसाइड करती है। और वो लोग कंपनी का बहाना लगा देते हैं कि हाँ, कंपनी के बारे में कुछ वो लोग बात कर रहे थे। रीमा गोयन को पूरी तरीके से अवॉइड किया करती थी जब तक कुछ अर्जेंट ना हो। लेकिन जीजी के बारे में जब गोयन के डैड को पता चला था तो उसे अच्छा खासा पनिशमेंट दे रहे थे। गोयन की मॉम रीमा को सपोर्ट कर रही थी कि वो ये पनिशमेंट डिज़र्व करता है, उसने तुम्हारी जैसी लड़की को धोखा जो दिया था। मेरा शहर तो बारिश की वजह से डूबने वाला है। आपके शहर का क्या हालत है? मॉनसून का हालत कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ कहानी में अगले सीन में रीमा नए प्रोजेक्ट के लिए जाती है, तभी जैसे रोइन को उन लोगों ने जीजी के लिए हटाया था, वो आके रीमा पे गुस्सा करने लगती है और रीमा को सॉरी बोलने के लिए कहती है, तो ही वो अगले प्रोजेक्ट पर काम करेगी। रीमा की मजबूरी हो जाती है उसे सॉरी बोलना। हालाँकि गोइन उसे मना कर रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए वो ऐसा करती है। फिर जाकर के वो मानने के लिए तैयार होती है कि ठीक है, वो अगले प्रोजेक्ट पर काम करेगी। रीमा को इम्प्रेस करने के लिए मीटिंग के बाद रोहन केक मंगाता है, लेकिन उसे तो जीजी का पसंद पता था, रीमा का नहीं, और वह जीजी के पसंद का हिला देता है। रीमा हंसते हुए कहती है, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को दो, ये ढोंग मुझे नहीं चाहिए क्योंकि तुमने उसके पसंद का ये मंगाया है। ऐसा कहते हुए वो वहां से चली जाती है।
गोयन को लगता है कि सच में पिछले 3 सालों से वो रीमा के साथ है। उसे तो उसकी पसंद-नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब ये लोग रीमा के पीछे पड़ने वाले थे। अगले सीन में जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट शो होने वाला था, जिसमें कि वो एक्ट्रेस बनाया हुआ नया डिज़ाइन पहन कर के आने वाली थी। बहुत सारे पंगों के साथ वो शो स्टार्ट होता है। जब रीमा यहाँ पर नहीं आती है तो गोयन उसे देखने के लिए जाता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। बैक स्टेज पहले तो उसके ड्रेस के एक स्टोन नहीं मिल रहा था। जैसे-तैसे करके रीमा वो स्टोन ढूँढती है, एक्ट्रेस को वो ड्रेस पहनने के लिए बोलती है। जैसे ही वो ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही थी तभी अचानक से कोई उसे किडनैप करके लेकर के आता है। कुछ देर तक जब वो एक्ट्रेस बाहर नहीं आती है तो रीमा उसे ढूँढने के लिए जाती है। वहाँ पर वो गोयन से मिलती है। गोयन को वो इग्नोर करके उस एक्ट्रेस को ढूँढने लगती है। वो एक्ट्रेस नहीं मिलती तो वो लोग समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तुरंत ही स्टेज पर जाना था। उसका सेक्रेटरी कहता है तुम भी उसी की कद-काठी की हो पहन कर के चली जाओ। लेकिन रीमा अगर ये ड्रेस पहनती तो इन्हें पता चल जाता कि एक्चुअल वो प्रेग्नेंट है। इसी वजह से वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। जैसे-तैसे करके एक नई मॉडल को अरेंज किया जाता है और वहाँ पर उस नई मॉडल को ड्रेस पहना के बुलाया जाता है। पर उन्हें नहीं पता था कि उस नई मॉडल की जगह एक्चुअल में जीजी को हुओ ने एक्सचेंज कर दिया है। जीजी यहाँ पर मास्क लगा कर के आती है और उसे देखते ही रीमा उसके वॉइस से पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं एक्चुअल में जीजी है। सोचने वाली बात ये थी कि जीजी यहाँ पर क्या कर रही है। गोयन को वो स्टेज पर बुलाती है, सब तो उसे एक नॉर्मल मॉडल ही समझ रहे थे। रीमा जानती थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। गोयन स्टेज पर जाता है तो उसे कहा जाता है, जीजी उसे कहती है कि पुराने दिनों को याद करते हुए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ के साथ एक गेम खेलो। गेम वो जो कि गोयन कॉलेज टाइम में ये सुई में धागा डालने वाला गेम जीजी के साथ खेला करता था। वो जानबूझकर के रीमा को नीचे दिखाने के लिए यही गेम खेलने के लिए बोलती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे अब तो सबको पता चल चुका था, लेकिन रीमा का गोयन के साथ कभी वैसा अंडरस्टैंडिंग बैठा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जब वो ये लोग गेम खेलते हैं तो हार जाते हैं। जीजू से कहती है क्या तो तुम अपने वाइफ से बहुत प्यार ही करते थे। एक सिंपल सा गेम अंडरस्टैंडिंग का तुम दोनों जीत नहीं सके। वो रीमा को इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी। रीमा जाकर के उस लड़की का मास्क हटा देती है और कहती है मुझे पता है कि ये तुम हो। अब ये ड्रामा बंद करो। अब जीजी को यहाँ देख करके सब शॉक हो जाते हैं। वो यहाँ पर क्या कर रही है? जीजी अपने फेस पर फेक मास्क लगा करके कहती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ रीमा की वजह से हुआ है। वो और गोयन एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। उसके पास इस बात का प्रूफ भी है। कॉलेज से ही दोनों साथ में थे। रीमा की वजह से उसे और गोयन को अलग होना पड़ा था। गोयन यहाँ पर जीजी को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन जीजी कहती है मैं चुप नहीं होने वाली हूँ। तुम दोनों के बीच प्यार नहीं है, बेहतर होगा तुम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते। यही तो वो चाहता था। इस इतने बड़े ब्लास्ट के बाद यहाँ पर गोयन के कंपनी के जो शेयर्स थे वो बहुत ही तेजी से डाउन जाने लगते हैं। प्लान सक्सेसफुल हो रहा है ये सोचते हुए वो जाने लगता है वहां से, लेकिन तभी फौजी वहां पर आ जाता है क्योंकि रीमा ने बोला था कि ऐसा नहीं है कि उसके और गोयन के बीच कोई प्यार नहीं है। ये सारी झूठ बातें हैं। खुद को टेस्ट कराने के लिए फौजी ने प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ पर रीमा का लेकर के आया हुआ था और वो दिखाते हुए कहती है कि यही सच है। सबको इस बात का भरोसा हो जाता है कि रीमा सच कह रही है और जो जीजी है वो झूठ बोल रही है। उसने तो अपने फेस पर भी फेक पैच लगाया हुआ है। ये देखते ही सब समझ जाते हैं कि जीजी झूठ कह रही है। हुओ का जो प्लान था वो पूरी तरीके से टूट करके बिखर जाता है। वो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करने लगता है कि तुमसे ढंग से काम नहीं होता है। ये मैटर खत्म होने के बाद रीमा फौजी के साथ वहां से निकल रही थी। तभी गोयन यहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो रीमा को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर एक लड़की ड्रंक कंडीशन में आती है जिसमें कि फौजी उसका हेल्प करता है। दूसरी तरफ गोयन रीमा को उसी ठेले पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि कॉलेज टाइम में रीमा को ध्यान आता है कि वो अपने हाथों से गोयन के लिए लंच बना के लेकर के आती थी और वो जीजी को खिला दिया करता था। मतलब ये लड़की भी फुद्दू थी। माना एक तरफ़ा प्यार करना अलग बात है, लेकिन हर बार जब वो गोयन से रिजेक्ट हो रही है और उसे ये भी पता है कि वो जीजी से प्यार करता है, तो फिर एक लड़की के पीछे क्यों ही पड़े रहना? क्या लड़की या लड़कियों की कमी है? आज गोयन रीमा को उसी ठेले से खिलाने के लिए लेके आता है और रीमा को कहता है कि क्या हम डिवोर्स नहीं लेने के बारे में नहीं सोच सकते? रीमा हँसते हुए कहती है, अच्छा
और तो क्या तुम ये करके मेरा जो वन साइडेड लव था, तुमने मुझे इतना हर्ट किया, उन चीज़ों को तुम ठीक कर सकते हो। इनफैक्ट अभी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, प्यार तो तुम जीजी से ही करते हो। मॉम के कहने की मजबूरी से तुमने भले ही मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन 3 सालों में तुमने पहले डिवोर्स के लिए क्यों नहीं बोला, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हें डिवोर्स चाहिए। उस बात पर मुझसे कहता है, पहले मैं तुम्हें अपनी एक सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता था। हम दोनों बचपन से पले-बड़े थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से ये भी हो सकता है। और जीजी के बारे में वो उसे सच में पसंद करता था। तभी उन्हें पता चलता है गोयन के डैड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, वो लोग जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं। उनके डैड अब बहुत ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर के साथ उन्हें वक़्त बिताना था। रीमा इसी वज़ह से बार-बार चाह करके भी वो गोयन से डिवोर्स लेने वाली है या लेना चाहती है, इस बारे में उन्हें बता नहीं सकती थी। और ऊपर से रीमा को अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में भी पता लगाना था। दैट्स व्हाई वो चाह करके भी कंपनी गोयन की छोड़ नहीं पा रही होती है। एक्सीडेंट के बारे में जब तक वो सच्चाई पता नहीं लगा लेती, वो वहाँ से जाने नहीं वाली है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो अपनी असलियत दिखाता है। वो कहता है कि एक्चुअल में गोयन कंपनी के जिस पोजीशन पे है वो डिज़र्व करता है। मेरी मॉम गोयन के डैड की गर्लफ्रेंड थी और मैं भी उतना ही लायक हूँ जितना कि गोयन, लेकिन फिर भी मुझे इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। वो जानबूझकर के इन लोगों को प्रोवोक कर रहा होता है और रीमा को भी काफ़ी भला-बुरा बोलता है। लेकिन वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। रीमा ने यहाँ पर फाइनली ये सोचा था कि वो गोयन को उसकी कंपनी दिलाएगी और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि उसके डैड के गुजरने के बाद गोयन की फैमिली ने उसे काफ़ी ज़्यादा संभाला था। भले ही इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार जो हो वो गोयन की फैमिली ही क्यों ना आगे चल करके होने वाली हो। अगले दिन गोयन अपने कंपनी में एक वही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तलाश कर रहा था जो कि जीजी ने चोरी करके ले जाने का कोशिश किया था, और वो डॉक्यूमेंट उन्हें मिलता नहीं है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि जीजी और जो हुओ है वो दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जीजी की बॉडी से जो स्मेल आ रहा था वही सेम स्मेल यहाँ पर हुओ के पास भी था। और ये चीज़ भी रीमा ने ही आइडेंटिफाई किया था। वो से कहती, देख लो तुम्हारी फर्स्ट लव, सो कॉल्ड फर्स्ट लव तुम्हें ही चीट कर रही है। उतरते समय वो स्लिप होके गिरने लगी है तो गोयन उसे संभाल लेता है। गोहिन अब रीमा के साथ रहना चाहता था, उसके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गोयन के लिए ऐसा करना तब सही होता जब वो एक बार में एक लड़की के साथ होता। वो जीजी से प्यार करता था तो उसे किसी हालत में रीमा से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उसने रीमा से जब शादी किया तो उसे उसके साथ लॉयल रहना चाहिए था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वो लोग बहस करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर हुओ के चमचे बन चुके थे और कुछ अब भी गोयन के सपोर्ट में थे। तो उनके बीच ये बेट लग जाता है कि अगले कुछ दिनों में जो ऑक्शन होने वाला है, उस ऑक्शन में सबसे ज़्यादा जो कंपनी के लिए सही और ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर के आएगा वही कंपनी का असली यहाँ पर हकदार बनने वाला है। तो ऐसा जब होता है तो फिर इस बात पर वो भी बेट लगा लेता है और कहता है कि ठीक है चलो, मैं भी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सोचना ये था कि क्या एक्चुअल में गोविंद की कंपनी के पास इतने पैसे होने वाले थे कि वो उसे टक्कर ले सके। अब यहाँ परिमा को किसी और से हेल्प लेना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ तब तक के लिए यहाँ पर वो कंपनी का एक्टिंग सीईओ बन के काम करने वाला था। उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है जब वो ये जानता है कि एक्शन में वो कंपनी का सीईओ भी बन सकता है। वो जीजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो पागल खाने में थी और वो को गोयन की तरह ट्रीट कर रही थी। वो उस पर गुस्सा करने लगता है, गोयन में ऐसा क्या खास है कि तुम भी उसके पीछे पागल हो गई हो। जीजी से कहती है वो तुमसे लाख गुना ज्यादा बेहतर है। वो गुस्से में उसे बुली करने लगता है, तभी उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जीजी प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ रीमा को डाउट हो रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। वो फूजी से हेल्प लेने के लिए उसे बुलाई थी। जिस लड़की का हेल्प यहाँ पर फूजी ने आफ्टर पार्टी किया था, वो लड़की अब फूजी के पीछे ही पड़ गई थी और वो उसे पसंद करने लगी थी। यही बात वो रीमा से पूछने पर उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में ये लड़की तो बेवजह ही मेरे पीछे पड़ गई है। मैं तो उसमें इंटरेस्टेड में नहीं हूँ, क्योंकि वो बंदा तो रीमा को पसंद करता था। रीमा इस सिचुएशन का इस्तेमाल करती है और उन दोनों को अपनी कंपनी चलने के लिए बोलती है और कपल बना करके फोटो खींचती है, जहाँ पर कि गोयन को एक्चुअल में फूजी की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि वो कितने अमीर खानदान से बिलोंग करता है। अब उसे जेलस होने लगता है कि रीमा ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। रीमा कहती है कि एक्स-5 फॉर्म में तुम्हारी और ये बात जानने का शायद तुम्हारा हक नहीं है।
इधर हम लोग देखते हैं कि वो भी अपने चाल चल रहा होता है और वो अगले अगले ऑक्शन के लिए कुछ लोगों से पैसे उधार-उधार लेकर के रेडी था, सबसे ज़्यादा चीज़ों को खरीदने के लिए। वो लोग उस ऑक्शन के लिए जाते हैं जहाँ पर कि वो तो पूरी तरीके से तैयार था। गोयन और रीमा भी यहाँ पर आने ही वाले थे। इस ऑक्शन में जो होगा वो तो रीमा ने एटलीस्ट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ पर गोविंद और रीमा भी आते हैं और साथ ही में वहाँ पर फौजी भी आता है। फौजी को तो वो लोग काफ़ी कैजुअल समझ रहे थे, लेकिन वहाँ जैसे ही उस फैमिली के बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं उस कंपनी के, तब जाकर के उन्हें समझ में आता है कि फौजी तो एक्चुअल में एक यंग मास्टर और कोई ऐरा-गैरा बंदा नहीं है। जैसे-तैसे करके यहाँ पर ऑक्शन को स्टार्ट किया जाता है। उस ऑक्शन में जितनी भी चीज़ें आ रही थी, ऑब्वियस सी बात है कि सारे यहाँ पर फौजी और चीज़ें रीमा मिल कर के बाय करते जा रहे थे। कुछ चीज़ें यहाँ पर वो वो भी बाय करता है, लेकिन वो इनफ नहीं था। उसका ट्रम्प कार्ड था लास्ट प्रोडक्ट, जो लास्ट प्रोडक्ट आने वाला था, वो सबके होश उड़ा देने वाला था। और जो लास्ट प्रोडक्ट एक्चुअल में होती है वो कोई और नहीं खुद जीजी होती है। जीजी को एक वेडिंग ड्रेस पहना करके जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में ब्लड लगा हुआ, उसे यहाँ पर लेकर के आया जाता है और सब यहाँ पर ये कह देते हैं कि जीजी प्रेग्नेंट थी और बेबी गोयन का है। लेकिन रीमा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है। उसे फ़िलहाल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था कंपनी को सँभालना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर इस तरीके से जीजी को बाय कर लेता है गोयन क्योंकि फ़िलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रीमा को वो बाद में सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन क्या इस पॉइंट पर आकर के ये एक्सप्लेनेशन उसका मैटर करता है? क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी जीजी के साथ चीट तो किया ही है, भले ही वो उसके साथ इंटीमेट ना हुआ हो। जब जीजी को यहाँ पर होश आता है तब तक गोयन की मॉम यहाँ पर हो की मॉम आ चुकी थी और वो उसे समझाती है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। मैंने और गोयन के डैड ने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था उसकी शादी के और हम दोनों म्यूचुअली अलग हुए थे। ये मेरा डिसीजन था, इसमें उसकी कोई ही गलती नहीं है। लेकिन ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं था और वो शुरुआत से ही सारा ब्लेम यहाँ पर गोयन और उसकी फैमिली को लगाया करता था। पंगे ये होते हैं कि मॉम के समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझता है, तो फिर शायद उसका कुछ नहीं किया जा सकता है और उसे इस हरकत की वजह से जल्दी ही जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि एक्चुअल में वो क्राइम पर क्राइम किए जा रहा है। और इधर से जीजी को होश आया था तो वो आती कहने लगती है, रीमा के डैड का एक्सीडेंट मैंने नहीं किया है, मुझे ऐसा करने के लिए हुओ ने बोला था। लेकिन कोई भी उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि अभी-अभी वो होश में आई थी और हो सकता है कि वो बकवास बोल रही हो। और जैसे-तैसे इस ऑक्शन को फिनिश किया जाता है क्योंकि हुओ के खिलाफ कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं थे। अचानक से रीमा यहाँ पर बेहोश हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर कि वो बुरे सपने देख रही थी कि किस तरीके से बार-बार जीजी यही कह रही है कि हुओ ने उसके डैड को मरवाया है। उसे होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बेबी के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि हाँ, उसका बच्चा ठीक है। फिर यहाँ पर ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे कि रीमा को ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जीजी के बारे में पूछती है तो बोलते हैं कि जीजी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में है कहाँ। और जीजी को ढूँढना ज़रूरी था क्योंकि वो ही सच्चाई के बारे में बता सकती है कि एक्चुअल में क्या इन सब के पीछे सच में वो है या फिर वो झूठ बोल रही थी। थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है गोयन को, वो उससे मिलने के लिए कहती है। जीजी से मिलने के लिए गोयन जाता है, पहले वो अकेले ही जाता है। रीमा फौजी के साथ उसके पीछे-पीछे उसे देखने के लिए जाती है। वो जानबूझकर के उसे उस प्लेस पर बुलाई थी जहाँ पर कि पहली बार गोयन ने जीजी का जान बचाया था। और वो उसे कह रही होती है, "तुम्हें याद है तुमने यहीं पे मेरा जान बचाया था। इसके बाद हम दोनों किस तरीके से रिलेशनशिप में आए थे।" सोचो रीमा कितना प्रॉब्लम झेल रही होगी, मतलब लिटरली ये बंदा देखा जाए तो इसे चीट ही कर रहा है ना भाई। जब तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो उससे शादी कर नहीं सकते, तो दूसरे से प्यार करते हो तो उसके साथ लॉयल रहो ना। तुम हर वक़्त हर इम्पोर्टेंट डे तुम अपनी वाइफ़ को छोड़ कर के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिता रहे हो और एंड में आकर के कह रहे हो, "ओह! मैं तो तुमसे प्यार करता था।" ऐसा नहीं होता है ना मुन्ना यहाँ पे। यहाँ पर फिर भी ड्रामा है, सस्ते नशे करके चाइनीज़ राइटर तो कुछ भी लिख देते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जेजे कहने लगी है, मैंने सारे सबूत उस जगह कॉलेज में छुपाए हैं जहाँ पर कि मैं और गोयन हमेशा ही मिला करते थे। ढूँढ सको तो ढूँढ लो। अब वो लोग दिमाग लगाते उस प्लेस पर जाते हैं। एक तरफ रीमा ढूँढ रही थी और गोयन दूसरी तरफ उस चीज़ को ढूँढ रहा था। वो रीमा को एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है कि जीजी उसके बच्चे की माँ नहीं है। वो कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फिर उस गिफ्ट को ढूँढने के लिए जाता है जहाँ पे कि गोयन याद करता है,
वो और जीजी कितने हैप्पी मोमेंट साथ में बिताया करते थे। ये किसिंग वाला सीन देख कर के पर्सनली मुझे काफ़ी गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे रीमा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। और यहाँ पर फिर इस तरीके से जैसे ही गोविंद उस सबूत को ढूँढता है, तब तक रीमा भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसके हाथ उसके डैड के खिलाफ सबूत लगता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है। और अब वो यहाँ पे हुओ के खिलाफ वो सबूत जल्द ही जमा करने वाली थी, जिस वजह से कि वो पूरी ज़िंदगी जेल जाने वाला था। गोविंद उसे फ़िलहाल रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था रीमा प्रेग्नेंट और अगर वैसा करेगी तो हुओ उसे हर्ट कर सकता है। रीमा उसे कहती है उसे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जाने नहीं देने वाली। इधर हुओ बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, उसका सेक्रेटरी उसे संभालने के लिए जाता है। दोनों वहाँ से निकल रहे थे, तभी जीजी मास्क लगा करके गुस्से में आकर के हुओ को हर्ट करने के लिए आती है, क्योंकि ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ है। लेकिन उसका सेक्रेटरी यहाँ पर बीच में आ जाता है और नाइफ उससे लग जाता है। दोबारा जब वो हुओ पर अटैक करने के लिए जाती है, तो हुओ उसे पकड़ लेता है। उसे सेव करने के लिए यहाँ पर गोयन और रीमा पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि वैसे भी तुम जेल जाने वाली हो और कोई फ़ायदा नहीं है ये सब कुछ बकवास करने का। लेकिन वो गुस्से में आकर के जीजी को भी मार डालता है, ये कहते हुए मैंने जीजी को मोहरा बना करके तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन इस गधी को भी तुमसे प्यार हो गया, इसने मुझे धोखा दिया और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। रीमा उसे पैटर्निटी टेस्ट दिखाते हुए कहती है, गधे इंसान, ये तुम्हारे बच्चे की माँ थी। ये कभी भी गोयन के साथ फिजिकल नहीं हुई थी, ना तब जब वो रिलेशनशिप में थी और ना ही अब। जब ये बात हुओ को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसने अपने हाथ से ही अपने बीवी बच्चों को मार डाला। तब तक उन लोगों ने यहाँ पर पुलिस को कंप्लेन कर दिया था और बहुत सारे फ्रॉड के लिए हुओ को जेल लेकर के जाया जाता है। हुओ ने एक्चुअल में गोयन के डैड को मारने के लिए वो एक्सीडेंट प्लान करवाया था। प्लान जीजी से ही करवाया था ये सब कुछ। और वो गोयन के डैड को हर्ट करना चाहते थे, लेकिन बीच में यहाँ पर रीमा के डैड आ जाते हैं और डेथ उनका हो जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी मॉम अब इस दुनिया में अकेले हो जाती है और हुओ को जेल लेके जाया जाता है। गोयन को लगा था कि शायद सब खत्म होने के बाद रीमा उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन वो साफ कह देती है कि तुमसे डिवोर्स लेना मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं इस डिसीजन से हटने नहीं वाली हूँ। फाइनली नेक्स्ट डे जाकर के दोनों डाइवोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन प्लान के हिसाब से रीमा गोयन के घर पे ही रहने वाली थी और वो लोग उसके फैमिली वालों को नहीं बताने वाले थे। रीमा जॉब भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि उसकी खुद की मॉम हॉस्पिटल में है और यहाँ पर उसके खुद के मॉम मतलब हॉस्पिटल में है और यहाँ पर इस तरीके से उसे कंपनी में पैसे भी तो कमाने हैं। फिर यहाँ पर फौजी रीमा को लेने के लिए आता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। गोयन रीमा को अब दोबारा पटाने के चक्कर में था, बट क्या ये दोबारा चांस वो डिजर्व करता है? एक चीटर कभी भी दोबारा चांस डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि वो दोबारा चीट करेगा। यहाँ पर धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। फाइनली वो 9 मंथ आ जाता है, जहाँ पर कि रीमा को लेबर पेन अचानक से स्टार्ट हो जाता है। गोयन के डैड की तबीयत पहले से भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। वो लोग उसे अपने साथ ही रह रहे होते हैं। रीमा उन्हें डाइवोर्स के बारे में नहीं बताती है। बेबी अचानक से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो गोयन जल्दी जल्दी रीमा को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि वो एक बेबी बॉय को जन्म देती है। और उसकी फैमिली यहाँ पर खुश थी कि चलो ठीक है, अब हमारी फैमिली ऐसे कंप्लीट हो रही है। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। गोयन और रीमा साथ में रह करके बच्चों को पालते तो थे, लेकिन ना तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। रीमा यहाँ पर डाइवोर्स लेने के बावजूद भी गोयन के साथ उसके घर रहा करती थी। एक दिन यहाँ पर गोयन के मॉम डैड गोयन और रीमा के डाइवोर्स वाली बात को सुन लेते हैं। वो लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बट रीमा गोयन की मॉम को समझाती है, मॉम किसी भी लड़की का लाइफ का लास्ट डेस्टिनेशन शादी ही तो नहीं होता है। मैं ऐसे ही खुश हूँ और वैसे भी एक बार जब मेरा गोयन से दिल टूट चुका है, उससे मुझसे प्यार नहीं हुआ, तो फिर मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि बच्चे के लिए हम साथ रह रहे हैं, आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो उसकी मॉम भी इस बात पर कुछ बोल नहीं पाती है, भला बोलती ही क्या। एक दिन इस तरीके से जो है वो गोयन के डैड को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि हो के मॉम को देखते हैं। फाइनली उन्हें देखने के बाद वो भी इस दुनिया से सिधार जाते हैं। एंडिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि रीमा नॉर्मली अपने करियर पर फोकस की हुई है, बेबी घर पर पला पसा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी अकेली ही जी रही है और वो घर से मूव आउट कर चुकी है, गोयन के साथ नहीं रहा करती है।
और कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। बट आपको क्या लगता है? पर्सनली आपको क्या लगता है? मुझे ना ऐसा लगता है गोयन को थोड़ा तड़पना चाहिए था, थोड़ा-सा वो मिर्च मसाला वाला गिल्ट दिखाना चाहिए था कि रीमा को खो कर के उसे अफ़सोस हो रहा है, क्योंकि इतना गिल्ट तो एटलीस्ट वो डिज़र्व करता है। उस बंदे ने रीमा जैसी लड़की को चीट किया था। भाई अगर तुम जीजे से सच्चा प्यार करते हो तो शादी के कुछ टाइम बाद ही डाइवोर्स ले लो ना। एक तो उसने उस बंदी को भी प्रेग्नेंट कर दिया है और ये भी दिखा रहा है कि वो जीजे से इतना प्यार करता है। खैर ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ मस्त-मस्त रोमांचक वाले ड्रामास इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ।